नमस्कार दोस्तों। पहले तो सबसे पहले सबको बिलेटेड हैप्पी होली। आई होप सबने सेफ एंड एंजॉय किया होगा होली को। अब इस हफ्ते जो 24 तारीख की एक्सपायरी है, चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। इस बार जो 24 मार्च की जो एक्सपायरी है उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं और कहाँ ऑप्शन डेटा से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। फिर से मैं बताऊंगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और सिर्फ गाइडेंस के लिए है कि अगर आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं तो आप यहां से भी आइडिया ले सकते हैं कि इनके अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं एंड देखते हैं कि बेसिकली ये 24 मार्च की जो एक्सपायरी है निफ्टी की, इसमें रेजिस्टेंस कहां कहां बन रहा है। तो रेजिस्टेंस हम कहां से पता लगाते हैं? हम पता लगाते हैं बेसिकली कॉल की साइड से। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां है। तो अगर देखा जाए तो 18,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, दैट इज 54,000 का। और दूसरा अगर देखा जाए नियर स्ट्राइक प्राइस पे, क्योंकि अभी निफ्टी चल रही है 17,300 और 17,350 के बीच में, तो जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है जहां कॉल में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो है 17,500 पे, दैट इज 39,000 समथिंग का। आप जैसे देख सकते हैं यहां ओपन इंटरेस्ट है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड लेना चाहती है, ज्यादा बहुत ऑप्टिमिस्ट नहीं है। तो 17,500 पे भी ओपन इंटरेस्ट है एंड 18,000 पे भी ओपन इंटरेस्ट है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्प्रेड का खेला जा रहा है कि 17,500 की राइट होगी, 17,000 और या 18,000 वाली बाय होगी कॉल। ये इस तरीके से स्प्रेड बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड लेट्स अज्यूम, अब दूसरी तरफ जाते हैं, देखते हैं कि बेसिकली पुट्स की साइड कहां ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर पुट्स की साइड ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो 47,000 ओपन इंटरेस्ट है 17,000 पे। एंड उसके बाद जो बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है दैट इज 53,000, दैट इज 16,000 पे। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहां 17,000 और 16,000 के बीच का स्प्रेड आ रहा है। सो इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश भी हो सकती है, या मार्केट इस तरीके से उसने अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी है कि अगर भागेगी ऊपर तो 2-3% 4% भागेगी, लेकिन अगर कोई गलत इवेंट होता है तो बहुत ज्यादा मेजर ड्रॉप हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा मेजर ड्रॉप हो सकता है मार्केट में, क्योंकि वॉर चल रहा है, अनसर्टेन कंडीशंस हैं आप जैसा देख रहे हैं, तो अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो बहुत ज्यादा फॉल हो सकता है। तभी आप देख रहे हैं कि पुट की साइड जो रेंज है वो थोड़ी बड़ी है। अब इसी को हम लोग ऑप्शन डेटा और चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं, चार्ट्स पे, जिससे कि पता चले कि एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है कहां। तो चलिए अब निफ्टी के चार्ट्स पे चलते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है और डेली चार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें हम अपना जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देता हूं। एक तो ये है, देखिए यहां पे कई बार इसको रेजिस्ट किया और फिर ब्रेकआउट किया, तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए अच्छी लाइन है एंड दैट इज 16,000 पे कह सकते हैं। 15,940 आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 16,000 पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और जैसा कि आप ऑप्शन डेटा में भी देख रहे हैं कि 17,000 के अराउंड यहाँ बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है और फिर जो मेजर ओपन इंटरेस्ट है वो 16,000 पे है। तो देखिए यहां से भी डेटा पता चल रहा है, और अगर आप प्राइस एक्शन को भी देख रहे हैं, निफ्टी के चार्ट्स को भी देख रहे हैं, तो वहां से भी पता चल रहा है कि देखिए 16,000 पे बहुत ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। यहां पे अभी मैं कहूंगा सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट उससे ऊपर ट्रेड कर रही है। आप देख सकते हैं मार्केट इस जगह अभी ट्रेड कर रही है, दैट इज 17,280 के अराउंड। ओके, सो मार्केट ट्रेड यहां कर रही है, तो पहला सपोर्ट तो यहां मिला। अब देखते हैं कि दूसरा रेजिस्टेंस कहां हो सकता है। तो रेजिस्टेंस देखिए यहां पे रेजिस्ट किया, यहां पे रेजिस्ट किया। तो अगर इसको मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो आपको बताता हूं, दिखाता हूं कि बेसिकली ये है बेसिकली रेजिस्टेंस का। यहां पे रेजिस्ट किया, यहां पे रेजिस्ट किया एंड अगर तो 17,700, तो अगर आप इन जनरल समझेंगे तो 17,600 700 के बीच में अब रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहां तक जा सकती है। तो इस वीक अगर प्राइस एक्शन पे मैं देखूंगा तो मैं आपको बता सकता हूं, मतलब जो मुझे लग रहा है कि बेसिकली ये रेंज है निफ्टी की, 17,700 के अराउंड रेजिस्टेंस है और
15,940 के अराउंड सपोर्ट है। सो बेसिकली प्राइस एक्शन पे अगर देखें तो मेरे पास ये वीकली रेंज निकल रही है 24 मार्च की जो एक्सपायरी है उसके लिए, वीकली एक्सपायरी के लिए। तो ये रेंज है बेसिकली। अब देखते हैं इसी पे ऑप्शन डेटा पे। तो अगर मैं ऑप्शन डेटा इस पे लाता हूं अपने चार्ट पे और वीकली उस पे देखता हूं तो आप देखेंगे यहां पे जहां पे ये निफ्टी ट्रेड क्लोज की है उसी के अराउंड रेजिस्टेंस है। फिर दूसरा रेजिस्टेंस यहां पे है, दैट इज 17,500 के अराउंड, और फिर 18,000 पे है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस है, दैट इज 18,000 पे। दूसरा रेजिस्टेंस है बेसिकली ये 18,500 पे। और देखिए निफ्टी यहां ट्रेड कर रही है और यहां पे एक छोटा सा वीकली रेजिस्टेंस है, दैट इज 17,300-400 के अराउंड। सो बेसिकली अगर देखेंगे तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस रेंज है। ऐसा नहीं कि मार्केट यहां जा नहीं सकती, और अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो रेजिस्टेंस यहां पे है, दैट इज 17,700 पे। सो बेसिकली ये क्या दिखा रहा है कि अगर प्राइस एक्शन पे हमने 17,700 का रेजिस्टेंस समझा हुआ है तो 18,000 वाली मैंने कॉल बाय कर रखी होगी, या मैंने कि सोच रखा होगा कि अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसके फर्दर ऊपर चला जाएगा, तो 18,000 की कॉल बाय कर रखी होगी। और उसके नीचे वाली कॉल 17,700 के नीचे वाली लाइक 17,500 या 17,600 की मैंने कॉलें बेच रखी होंगी, या तो ये स्प्रेड बन रहा होगा। मैं आपको सिर्फ एनालिसिस के तरीके, कैसे हम लोग सोचते हैं, कैसे एनालिसिस बन रही होती है, इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये आपको समझ में आ गया कि फिर से मैं आपको बता देता हूं कि देखिए यहां पे अभी क्या है, कैंडल है, क्लोजिंग है, और ये तीन आपके बेसिकली रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से इस पे स्प्रेड काम कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कॉशियस है, मार्केट लेके चल रही, अनसर्टेन कंडीशंस हैं, किसी दिन भी मेजर फॉल आ सकता है या राइज आ सकता है। तो विक्स को कंट्रोल करते हुए, अपने डेल्टा को कंट्रोल करते हुए बेसिकली ये देखने स्ट्रेटजीज बन रही हैं, जिससे कि अगर डाउनसाइड आता है तो कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उससे कैसे अर्न कर सकते हैं। अब इसी की तरीके से हम देखते हैं कि बेसिकली सपोर्ट किधर है। सपोर्ट कैसे आता है? पुट्स की साइड से। जैसा मैंने इस चार्ट में देख रखा है इस ऑप्शन डेटा में कि 16,000 पे सपोर्ट है, एंड अगर देखा जाए तो 17,000 पे सपोर्ट है। तो अब इस पे देखते हैं कि ऑप्शन डेटा और प्राइस एक्शन से कैसे इसको निकालते हैं। सो फिर देखिए एग्जैक्टली वही आ रहा है लगभग। ये है 16,000 पे पुट राइटिंग, रेड जो है वो पुट्स है, यहां पे सपोर्ट है, फिर 16,300 के अराउंड, 500 के अराउंड सपोर्ट है, एंड जो मेजर सपोर्ट है फिर 17,000 के अराउंड सपोर्ट है। सो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये रेंज बन रही है। सो बेसिकली लोग ऊपर भी कॉल राइटिंग एंड अपने आप को हेज करके चल रहे हैं, और नीचे पुट राइटिंग और हेज करके चल रहे हैं। बट जो नीचे जो पुट राइटिंग कर रहे हैं वो देखिए रेंज बढ़ा के कर रहे हैं और 16,000 तक के कर रहे हैं, जबकि मार्केट 17,200 पे ट्रेड कर रही है। तो 1,000 पॉइंट नीचे तक अपने आप को सेव करके चल रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी भी बन सकती है, या यहाँ कई और स्ट्रैटेजीज बन रही होंगी कि बेसिकली पास की पुट बेचती होगी, फिर एक खरीद ली होगी और फिर फर्दर बेचती होगी। जिस तरीके से भी हो कि ये अपने आप के रिस्क को नलिफाई कर रहे हैं। रिस्क को इस मायने नलिफाई कर रहे हैं क्योंकि अनसर्टेन कंडीशंस हैं। सो आपको, मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, या ये मैं समझा पाया हूँ कि बेसिकली सपोर्ट 16,000 के अराउंड है, एंड उसी के हिसाब से इन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई है। तो बेसिकली ये रेंज है, दैट इज 17,700 से लेके 16,000 के बीच की रेंज है इस बार। और इसके अकॉर्डिंग लोग ऑप्शंस में कॉल एंड पुट दोनों साइड से स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि अगर इस रेंज में रहता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाया जा सके। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और एक चीज और आपको कंबाइंड उसमें भी मैं दिखा देता हूं कि बेसिकली वेरियस सीरीज में, एक्सपायरी सीरीज में कहां कहां ज्यादातर ऑप्शन राइटिंग है। तो आप ये देख सकते हैं ऑप्शन राइटिंग 16,500 के अराउंड है और 16,000 पे है मेन ऑप्शन राइटिंग। सो बेसिकली बहुत टाइट रेंज चलेगी, बट लोग अपना रिस्क कंट्रोल करके चल रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो
अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि फर्दर जो मेरी वीडियोस आएंगी बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ सके कि फर्दर कोई वीडियोस हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी अगर है कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, या ये स्ट्रैटेजी अच्छी है या बुरी है, या क्या इस स्ट्रैटेजी में क्या अच्छा क्या बुरा है। कोई भी ओपिनियन, कोई भी आइडिया आपको मुझसे अगर चाहिए तो आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब के चैनल्स पे आप मुझको पोस्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप आपको गाइड कर सकूं। थैंक यू।